मैं हूँ साधारण स्त्री। मैं आप लोगों के समक्ष रिश्तों का ताना बाना लेकर आई हूँ, जिसमें आप सुनेंगे कुछ खट्टी कुछ मीठी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपनाएंगे व सराहेंगे। एक समय की बात है, एक नन्हा सा बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप पड़ा था। उसने सोचा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कभी बड़ा या खास नहीं बन पाऊँगा। एक दिन बीज फिर सूरज चाचू से बोला, मैं तो बहुत छोटा हूँ चाचू, मैं भी कभी बड़ा या खास बन पाऊँगा। सूरज चाचा बोले, क्यों नहीं बीज लल्ला, जरूर बड़े बनोगे। वह दिन कब आएगा सूरज चाचा, बीज बेसब्र होते हुए बोला। अरे बीज लल्ला, थोड़ा सब्र और करो, खुद पर विश्वास तो रखो। जैसे ही बारिश मौसी तुमसे मिलने आएंगी, तुम रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगोगे। नन्हा बीज रोज बेचैनी से बारिश मौसी का इंतजार करने लगा। एक दिन नन्हे बीज की बेचैनी देख सूरज चाचा बोले, थोड़ा सब्र और करो बीज लल्ला, बस बारिश मौसी झम झम कर आती ही होंगी। पर नन्हे बीज को सब्र कहाँ। वह बोला, सूरज चाचू आप बारिश मौसी को बोलो ना जल्दी आने को। सूरज चाचा हंसते हुए बोले, अरे लल्ला, इतनी बेसब्री ठीक नहीं, बारिश मौसी भी अपने समय पर ही तो आएंगे, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा लल्ला, कल मिलता हूँ, अब चंदा मामा की ड्यूटी है, अब मेरी ड्यूटी खत्म हुई। यह कहकर सूरज चाचा चले गए। चंदा मामा के शीतल स्पर्श से नन्हे बीज को बड़ी राहत मिली। वह बोला, अरे चंदा मामा, आज तो सूरज चाचा पता नहीं क्यों आग उगल रहे थे, आपने थोड़ी ठंडक दी तो अच्छा लगा। चंदा मामा बोले, अरे बीज लल्ला, जब तक सूरज चाचा गुस्साते नहीं है ना, तो ये जो तुम्हारी बारिश मौसी है ना, वो आती ही नहीं है। चंदा मामा फिर बोले, तुम्हें पता है बीज लल्ला, सूरज चाचा तुम्हारी खातिर ही तो बारिश मौसी को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो नन्हा बीज इठलाते हुए बोला, अच्छा, वैसे मुझे पता है सूरज चाचू मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी तो करता हूँ, चंदा मामा बोले। अगले दिन सूरज की तेज तपिश जैसे ही बीज पर पड़ी, वह बिलबिलाते हुए उठा। अरे सूरज चाचा, आज अभी आते ही तपिश फैलाने लगे। सूरज हंसते हुए बोला, आज मैं घर से ही ठान कर आया हूँ, आज तो मैं तुम्हारी बारिश मौसी से मिलवा कर ही रहूँगा। दिन चढ़ते चढ़ते सूरज चाचा अपना प्रकोप दिखा दिखा कर बारिश मौसी को आने के लिए मजबूर करते रहे, पर वह तो नकचढ़ी मौसी है, आज भी ना आई। रोज सूरज चाचा अपनी तेजी दिखाते, पर बारिश मौसी ना आती। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। बेचारा नन्हा बीज अब सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। वह मन ही मन बुदबुदाया, बारिश मौसी ना आने वाली, परंतु उन्हें बुलाने के चक्कर में सूरज चाचा मुझे जरूर सुखा कर बेजान कर देंगे। तभी एक पानी की बूंद टप से उस पर पड़ी। नन्हा बीज खुशी से आसमान की ओर देखने लगा और जोर जोर से बोला, ओ बारिश मौसी, जोर से बरसो, मैं तभी तो बाहर निकल पाऊंगा। झम झमाझम करती बारिश मौसी ने नन्हे बीज के साथ पूरी धरती को तर कर दिया। एक दिन नन्हे बीज को लगा वो मिट्टी को पकड़ सकता है। उसने देखा छोटी छोटी जड़ें उससे निकल कर मिट्टी के अंदर फैल रही हैं, पर अभी भी वह बीज मिट्टी के अंदर ही था। वह बीज उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह मिट्टी से बाहर निकलेगा। एक दिन बीज ने भी धरती का सीना फाड़ अपना पहला कदम बढ़ा लिया। एक हरी सी नन्ही कोपल बीज से बाहर निकल आई। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी तेज हवा चली, कभी फिर बारिश हुई। कई बार बीज को लगा कि वह थक गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह कोपल एक मजबूत पौधा बन गई। वह बीज ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, सूरज चाचू, आपने सही कहा था, देखो मुझे, मैं भी अब मजबूत और बड़ा हो गया हूँ। सूरज हंसते हुए बोला, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या क्या मुकाम हासिल करोगे। मौसम फिर बदला। अब उस पौधे पर सुंदर से सफ़ेद फूल खिल उठे।
जो भी उस पौधे की बगल से गुजरता वही तारीफ करते हुए कहता, अरे इन फूलों की महक कितनी प्यारी है। यह सुन वह पौधा अपने पर बड़ा ही गर्व महसूस करने लगता। वह मन ही मन सूरज चाचा की बातों को याद कर खिल उठता। अब वह कोई साधारण पौधा नहीं था, वह भी एक खास पौधा बन गया था, जिस पर रंग बिरंगी तितलियां आकर बैठती, भंवरे उसके फूलों के ऊपर गुनगुन गुनगुन गाते। अपने आसपास खुश होते लोगों को देख, तितलियों और भंवरों को मंडराते देख वह पौधा भी खुश होता। वह पौधा सोचने लगा, यदि मैंने भी धैर्य न रखा होता और खुद पर विश्वास न रखा होता तो मैं भी खास नहीं बन पाता। मैं बिना हारे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। ऐसे ही सभी को अपनी मंजिल पाने के लिए धैर्य और खुद पर विश्वास रखना होगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।